बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। वेलकम टू माय चैनल अली शेख की दुनिया। आज हम बनाने लगे हैं फ्रेंड्स, जो बच्चे बड़े सभी बड़े शौक़ से खाते हैं, फ्रेंच फ्राइज़। इसके लिए लिए हैं जी, टाइम वेस्ट किए बगैर मैं आपको जल्दी जल्दी चीज़ें बता देती हूँ। मैंने लिए हैं जी हाफ़ केजी पोटैटो। इनको मैं छील के और छुरी के साथ इनको मैं कट करूँगी, क्योंकि कटर किसी के पास होता है, किसी के पास नहीं होता, ताकि सबको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं इनको छुरी से ही छील के और कट करके आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड, ये इतने मज़े के और क्रिस्पी तैयार होंगे कि आप खुद देख सकते हैं। ये जी, अब इसी तरीके से मैं सारे पोटैटो जो है वह कट कर लूँगी। आपने इक्वल साइज़ के ये सारे कट कर लेने हैं, ताकि इसमें हमारी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होगी। इतने पोटैटो हैं, हमें इनको इसी तरीके से कट कर लेना है। सारे आलू काट के मैं आपको दिखाती हूँ। आलू सारे जी मैंने काट लिए हैं। अब इनको 3 से 4 पानी में अच्छी तरह से मल के धो लूँगी, ताकि इनके अंदर का जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाए। ठीक हो गया जी। इसके बाद मैं एक बाउल में पानी लूँगी और उसमें एक टेबल स्पून के करीब नमक डाल के इसको मैं 10 मिनट का रेस्ट दूँगी। 10 मिनट के लिए मैं इनको भिगो के रख दूँगी। ये देखिए, इस तरीके से ये पानी जो है सारा, अब देखिए वाइट हो चुका है, मतलब इसका जो जैसे दूध का कलर होता है वैसा पानी नहीं है, बिल्कुल स्टार्च निकल चुका है। अब एक पतीली में मैंने पानी डाल के ऊपर बॉईल होने के लिए रख दिया था। पानी बॉईल हो गया। अब इसमें मैं पोटैटो को डाल दूँगी, तकरीबन जस्ट 2 मिनट के लिए। ज़्यादा देर के लिए हमने इसको नहीं डालना। टाइम का आप ख़ास ख्याल रखिएगा। जस्ट 2 मिनट के लिए, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा स्टार्च जितना भी बचा है वो निकल जाए। ठीक हो गया जी। ये आप देख सकते हैं, पानी में बॉईल नहीं मैंने इतना आने दिया, जस्ट हल्का सा पानी में बॉईल आना शुरू हुआ है। और मैं सारे जो आलू हैं वो निकाल के एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। ये इस तरीके से आपने सारे आलू निकाल लेने हैं। इसके बाद हमने लेना है कोई भी साफ़ कपड़ा, पेपर टॉवल भी ले सकते हैं, किचन टॉवल भी आप ले सकते हैं। आप इसके ऊपर इस तरीके से सारे पोटैटो को फैला देंगे, ताकि इनका जो थोड़ा सा भी इसके अंदर पानी है वो निकल जाए। और दूसरे कपड़े के साथ में आहिस्ता आहिस्ता दबा के इसका अंदर से जितना भी पानी होगा एक्स्ट्रा वो निकल जाएगा। और ये इनको हमने ड्राई कर लेना है। अब 10 मिनट के लिए इनको फैला के रख दें, ताकि इनका पानी जितना भी है एक्स्ट्रा वो ड्राई हो जाए। ये देखिए, इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आपने इनको ड्राई कर लेना है। ये देखिए, पोटैटो हमारे जो ड्राई हो चुके हैं। अब इसके अंदर का जो एक सीक्रेट है वो भी मैं आपको बता दूँ। हमारी अर्जेंटली जब हमने क्रिस्पी पोटैटो तैयार करने हो, तो इसके लिए मैंने लिया जी 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। ये भी हमने इसमें कुछ भी पानी वगैरह नहीं मिक्स करना, सॉरी। अब मैंने ये जिसके ऊपर मसाला डालना है वो मैं आपको पहले बता दूँ। हाफ़ टी स्पून मैंने लिया नमक, हाफ़ टी स्पून लिए रेड चिली पाउडर, और 1 टेबल स्पून लिया जी चाट मसाला। टाटरी वगैरह मैं इसमें शामिल नहीं करूँगी। ये जो मैंने 2 टेबल स्पून लिया था जी कॉर्नफ्लोर, उसमें मैंने पोटैटो को इसी तरह डाल के देख लें जी, वो भी ड्राई है और पोटैटो भी हमारे बिल्कुल ड्राई हैं। और इसके ऊपर एक कोट हो जाएगा, एक कोटिंग हो जाएगी। उसके बाद मैं डालूँगी कढ़ाई में ऑयल। और ऑयल को हम 5 मिनट गरम करेंगे। ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब इसमें मैं सारे पोटैटो डाल दूँगी। ये देखिए, इस तरीके से हमने सारे जो पोटैटो हैं वो हमने इसमें शामिल कर देने, हमारी जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं। अब फ्रेंड्स, इसमें ना जब हम इस तरीके से इसको थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लगा देंगे, एक तो हमारे बड़ी जल्दी ये क्रिस्पी हो जाएंगे, और दूसरी बात कि इनका कलर भी ख़राब नहीं होगा। इनका कलर भी ख़राब नहीं होगा, और हमारे जो फ्रेंच फ्राइज़ बड़े क्रिस्पी और बड़े मज़े के बनेंगे। ये जी, मैंने इनको 2 मिनट का रेस्ट दिया था। उसके बाद जितने भी पोटैटो थे सारे मैंने इसमें डाल के फ्राई कर लिए हैं। अब इनको मैं तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए लो टू मीडियम आंच पे फ्राई करूँगी, ताकि ये हमारे स्मूथ ना हो और बड़े क्रिस्पी बन जाए। ये देखिए, इस तरीके से हमने इनको फ्राई करते जाना है। एक्चुअली फ्रेंड, मौसम चेंज हो रहा है, मेरा थोड़ा गला भी ख़राब है।
ये देखिए इस तरीके से इतने क्रिस्पी और मज़े के तैयार हुए हैं। अब जो मसाला मैंने आपको बताया था वो मैंने सारा मिक्स करके इसके ऊपर डाल दिया है और इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से आप सारे पोटैटो जितनी हमारी फ्रेंच फ्राइज़ तैयार हो चुके हैं, हम इसमें मसाला भी लगा दिया और फ्रेंड्स ये इतने मज़े के और क्रिस्पी तैयार हुए हैं कि आप इनको इसी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और इसी मेथड के साथ बनाइएगा। आपके फ्रेंच फ्राइज़ इतने मज़े के बनेंगे कि आप मैकडॉनल्ड जाना, KFC जाना भूल जाएंगे, HFC जाना भूल जाएंगे। ठीक हो गया जी, ये हमारा जी हो गया फाइनल लुक। हमारे फ्रेंच फ्राइज़ हो चुके हैं तैयार। अब इनको आप मज़े लेके खाएं और अपने मेहमानों को खिलाएं, बच्चों को दें, लंच बॉक्स में दें बच्चों को। अब जी मेरी अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाली शेख को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।